नमो बुधाय। आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। हमारा ये जो अभी टीचिंग का पढ़ाई चल रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पे, ताकि जो बच्चे हैं उसको बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो, है ना। तो हम अभी शुरू कर रहे हैं फिजिक्स भौतिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साउंड। साउंड बहुत ज़रूरी है। जब हम बोलते हैं तो क्या चाहिए? साउंड। म्यूजिक सुनते हैं तो क्या चाहिए? साउंड चाहिए। गाना सुनते हैं, सब कुछ करने के लिए साउंड। तबला है, हारमोनियम, सब चीज़ बनाने के लिए साउंड चाहिए। लेकिन कौन कितना क्षमता है, किसको कितना क्षमता है सुन सकता है, उसके बारे में हमको चर्चा करना है। जैसे इंसान है, जानवर है, पशु है, पक्षी है, कौन कितना सहन शक्ति है, कौन कितना सुन सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो हम एक थोड़ा सा इसका एक डिफिनेशन लेंगे, है ना। परिभाषा के माध्यम से हम थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। आइए हम जानते हैं साउंड। ध्वनि। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जो सुनने योग्य यांत्रिक तरंगों के रूप में किसी माध्यम के द्वारा, सहयोग के द्वारा, मदद के द्वारा प्रवाहित होता है। कोई किसी न किसी चीज का माध्यम होता है, किसके द्वारा प्रभावित हो रहा है, किसके द्वारा सुनाई दे रहा है, तो एक माध्यम होता है ना। एक छोटा सा परिभाषा है। अब आइए हम जानते हैं कि साउंड कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साउंड, कितने प्रकार के साउंड होते हैं। व्हाट इज साउंड एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साउंड, हमने जाना, है ना। साउंड जस्ट लाइक ए वाइब्रेशन which we can listen through यांत्रिक वेव्स, है ना। तो आइए हम जानते हैं कितने प्रकार के साउंड होते हैं। पहला है अपश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स। अभी कितना है इसका, कितना हर्ट्ज हो जाए? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले को हम क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स। ये छोटा सा डिफिनेशन है। अब आइए हम दूसरे प्रकार में चलते हैं। श्रव्य तरंगे जो सुनने योग्य है, ऑडिएबल वेव्स। 20 हर्ट्ज से 20,000 से अधिक वाले ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे। 20 से 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि तरंगों वालों को क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे। इतना तक हम ऑडिएबल हैं, मतलब सुन सकते हैं, है ना। प्रश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स, है ना। 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि तरंगों वाले वेव को क्या कहते हैं? प्रश्रव्य तरंगे। मतलब 20,000 से अधिक अल्ट्रासोनिक। आप देखते हैं जैसे रॉकेट बनता है, रॉकेट छूटता है, और भी बहुत सारे क्या बोलते हैं, विमान है, हवाई जहाज है सबको बहुत साउंड करता है। जब हवाई जहाज टेक ऑफ करता है तो बहुत आवाज करता है, लैंड करता है तो बहुत आवाज करता है। रॉकेट हो गया, बहुत सारे मिसाइल्स हो गए, है ना, जब लॉन्च करते समय बहुत आवाज करता है। अब आइए उदाहरण के माध्यम समझते हैं कौन कितना सुन सकते हैं। पहला जो है अपश्रव्य तरंगे, उदाहरण है मनुष्य का कान नहीं सुन सकता। क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता। तो कितना सुन सकता है उसके बारे में जानते हैं। आइए दूसरा उदाहरण है श्रव्य तरंगे के बारे में। मनुष्य का कान सुन सकता है, क्या है? अब कितना हर्ट्ज से है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य क्या, इंसान क्या सुन सकता है? समझा। अब आइए तीसरा उदाहरण है प्रसर्व तरंगे के बारे में। अल्ट्रासोनिक वेव्स, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। कौन सुन सकता है? देख सकते हैं चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, समझ गए। तो ये इसका जो आवाज है, साउंड है, वेव से तरंगे
कौन सुन सकता है? चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली। इन लोग का जो सुनने का जो कान है ना बहुत तेज है, नाक भी तेज बहुत होता है, सूंघने का क्षमता बहुत अधिक होता है। आप देखते हैं जो डॉग होते हैं बहुत सारे मिशन पे सर्च में लगाया जाता है सूंघने के लिए। जैसे बम हो गया, बम कहीं ब्लास्ट होने वाला, कहीं बम है क्या है, तो उसको सूंघ करके वो जांच कर लेता है। तो उदाहरण क्या, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि तरंगों वालों को सुन सकता है। अब आइए पहले के बारे में प्रसर्व तरंगों का उपयोग को हम जानते हैं। क्या क्या उपयोग, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? प्रसर्व तरंगे क्या है? समुद्र की गहराई पता लगाने में। प्रसर्व तरंगे क्या है? जो तीसरा प्रकार है, समुद्र की गहराई को पता लगाने में है, कीमती कपड़ों को जांच करने में, है ना, घड़ियों के पुर्जों, वायुयान को साफ करने में। क्या कहते हैं? घड़ी के पुर्जों, देखते हैं घड़ी जब खराब हो जाता है तो जब खोलता है तो उसको हवा के माध्यम से एक मशीन होता है, उसको हवा देते हैं तो सारी चीजें साफ हो जाता है। घड़ी पुर्जे, जंग, जो धूल डस्ट वगैरह लग जाता है ना। वायुयान को साफ करने में, जैसे हवाई जहाज हो गया और बहुत सारे जो यान है उसको साफ करने में। और दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करने में, है ना। दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु, जैसे दूध के अंदर बहुत सारे हानिकारक जीवाणु हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको क्या करता है? नष्ट करने में। और क्या है? गठिया रोग के उपचार में, जिसको गठिया बाता कहते हैं, उसके उपचार में। अब ये चौथा है मस्तिष्क में, हमारे हेड में, उसके जो उसमें ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर बन जाते हैं गोले गोले टाइप के, उसको पता लगाने में है। तो इसका उपयोग हो गया प्रसरव तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। अब आइए सातवां कारखानों की चिमनियों को साफ करने में आदि में। क्या कारखानों के जो चिमनी होते हैं उसमें धुआं निकलता है, उसको प्रसरव तरंगों के माध्यम से क्या करता है? साफ करने में आदि में। अब इसके जानते हैं कि नोट में है ध्वनि कहाँ कहाँ जा सकता है, कितना जा सकता है और कितना नहीं जा सकता, उसके बारे में जानते हैं। नोट है ध्वनि हवा, पानी तथा ठोस से प्रवाहित हो सकता है। क्या है? ध्वनि हवा, पानी तथा ठोस में प्रवाहित हो सकता है, मतलब जा सकता है। तो ये हुआ नोट्स। और जानते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ठोस में क्या है? ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होते हैं। ठोस का जो चाल होता है कहाँ सबसे अधिक होता है? ध्वनि का जो चाल होता है किसमें सबसे अधिक होता है? ठोस में, है ना। जबकि द्रव में, एक सेकेंड, जबकि द्रव में उससे कम होता है तथा गैस में उससे भी कम होता है। क्या हमने नोट में समझा? ठोस में ध्वनि की चाल कितना होता है? सबसे अधिक होता है, जबकि द्रव में उससे कम, मतलब ठोस से कम। पहले क्या है? ठोस, उसके बाद क्या होता है? द्रव, उसके बाद क्या आएगा? गैस, है। ये समझा आपने। अब आइए वायु में ध्वनि की चाल। क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है? 331 मीटर सेकेंड तथा 22 सेंटीग्रेड पर 344 मीटर सेकेंड होती है। तो ये हमने जाना साउंड के बारे में। व्हाट इज इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ है। तो हम कितना सुन सकते हैं, इंसान कितना सुन सकता है और कितना नहीं सुन सकता है, और कितना सुनने से क्या होता है, क्या हानिकारक होता है, मनुष्य है, जानवर है, कौन कितना सुन सकता है। और जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है उसके जो यूजेस क्या है, व्हाट इज यूजेज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, इसके बारे में हमने जाना, है ना। तो हमारा इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो देखने के लिए, और हमारे इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप बता सकते हैं, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में हम उसको सुधार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।